इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन साहब, फूलों का गुलदस्ता तो 7 और लोगों को जोड़कर आपकी ओर से बना लिया गया है, लेकिन 2022 में कमल फिर से खिलेगा। और शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो क्लीन है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल उठते हैं कि उनमें दाग है। कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, जहां तक शरद जी की बात है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन साथियों को, जो हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने आज शपथ ली है, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि हम सारे वर्गों के लोगों को, सभी को, जिनको लोगों ने वंचित रखा हमेशा, और ये लोग वो हैं, ये वो समाज है जिसको लोगों ने वोट बैंक बनाकर रखा। हम उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, कि वो अपने समाज के लिए कार्य करें। तो इसलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहां तक आपने बात की शरद जी की, शरद जी को हो सकता है कहीं कोई चीज नजर आई होगी और वो चीज को लेकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रदेश की 23 करोड़ जनता को नहीं दिख रहा है, हम सबको नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की आप कैबिनेट ले लीजिए वहां से, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की, कोई भी मंत्री पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं हो रहा है। वो अलग बात है कि शरद जी व्यक्तिगत तौर पर किसी से नाराज होंगे, वो मैं मान सकता हूं, और अगर उसके लिए उन्हें समय देंगे तो मैं भेज दूंगा और वो उनसे क्षमा प्रार्थी भी हो जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे पूरे मंत्रिपरिषद में कोई भी मंत्री पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 22 में फिर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो विस्तार की बात है, इसको अगर आप और दृष्टि से जोड़कर देखिएगा चित्रा, तो ये मानकर चला जाए कि ये विस्तार काफी समय से पेंडिंग था, होना था। और कभी बीच में आपने देखा हमारे बहुत बड़े नेता कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, तब थोड़ा सा टल गया। तो कुछ चीजें थी जिस परिस्थितियों के तहत थोड़ा सा देर जरूर हुई, लेकिन जो लोगों को स्थान मिलना है उनको ही स्थान दिया गया है। और आगे भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में विस्तार किया, वैसे आदरणीय योगी जी ने सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को बाकायदा जिम्मेदारी दी है कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए काम करें। सुप्रिया श्रीनेत भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुप्रिया, योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस कैसे देख रही है? वो कह रहे हैं कि अपने इसे गुलदस्ते के जरिए 2022 में फिर से कमल खिलाएगी बीजेपी यूपी में। से पहले तो उन सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर देना चाहती हूँ जो नव मुख्यमंत्री बने हैं। मैं एक बात लेकिन सुन के हतप्रभ हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये सब बड़े काबिल लोग हैं। अरे भैया, तो 4 साल 7 महीने बाद क्यों बनाया? पहले ही बना देते ना। चुनाव में सिर्फ 15 से 16 हफ्ते रह गए, तो इतना विचार करने में कहाँ टाइम निकल गया। 2 बातें और कह दूं चित्रा जी, संजय निषाद जी का भी एक स्टिंग आया था बाहर, जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश यादव जी और योगी जी उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि वो पुलिस थानों को जलवा देंगे, दुश्मनों को मरवा देंगे। आज उनको एमएलसी बनाया गया। जितिन तो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जितिन पहले एक ब्राह्मण चेतना मंच चलाते थे और कहते थे कि ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज जितिन जी इस मंत्रालय में शामिल हुए तो क्या ब्राह्मण उबर गए? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अंततोगत्वा मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मंत्री महोदय हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे औरतों की असुरक्षा हो, चाहे दलित लोगों का दमन हो, एनसीआरबी डेटा के मुताबिक दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। दलित महिलाएं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, हाथरस हो, शाहजहांपुर हो, आपने खुद ही देखा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। गन्ना किसानों को बोला था 400, 4 महीने पहले अब 35 रुपया बढ़ाकर 350 किया गया उन्मूलन। तो इस तरह के वादे आपको लगता है किसान भूल जाएगा? क्या बेरोजगार उत्तर प्रदेश के जो दर की ठोकरें खा रहे हैं भूल जाएंगे कि 12 लाख सरकारी पद खाली हैं? और जब वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं मैं आपकी संपत्ति जब्त कर लूंगा। आपको लगता है कि ये सब लोग सब बातें भूल जाएंगे क्योंकि आज योगी जी ने कुछ लोगों को मंत्रालय में शामिल कर लिया है? थोड़ा हंस के बात करना ठीक रहेगा, आज अच्छा दिन है इनके लिए, लेकिन ये बातों का जवाब देना जरूरी रहेगा। बोलिए मोहसिन साहब, जो मुस्कुराने का भी पूरा मौका दे रही है आपको। सुप्रिया जी, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में पूरी तरीके से चौमुखी विकास कर रही है, और आज हम सर्व समाज को लेकर चल रही पार्टी है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपने दलितों की बात की, उनका शोषण कांग्रेस ने किया। ब्राह्मण की बात आपने की, तो उनका भी शोषण आप ही ने किया है।
आपने तो उनके नाम पर पूरे देश को ही लूटने का काम किया था। और आज जतिन जी अगर अच्छे एक नेता हैं और अच्छा नेता अच्छी जगह ही जाना पसंद करता है, जब तक उन्हें लगा कि आपके यहाँ कुछ ठीक ठाक हो रहा होगा तो लगा होगा, लेकिन आज हमारी विचारधारा से जुड़कर वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को पीड़ा होने की जरूरत क्या है? आप खुद अपने आप को, अपने मकान को गिरा रहे हैं और आप अपने घर में रहने वाले लोगों को संभाल नहीं पाए और आप उंगली उठाते हैं। और जो अच्छा होगा वो अच्छी जगह जाना पसंद जरूर करेगा। और आपने जो भी आपके नेता जो वाकई में देश हित में काम करना चाहते थे, उनका शोषण किया है कांग्रेस ने, वो छोड़कर, इसीलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश से समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं, बात मत करिए। और देश में बचाइए कि 1-2 सीट बच जाए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 1 सीट है आपके पास में, और हम 22 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो आपने कहा मोदी और योगी की जोड़ी का कार्ड क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? सुप्रिया जी, मैं इनको कुछ बातें याद दिला दूं, क्योंकि इन्होंने मुझसे बड़े व्यक्तिगत सवाल कर डाले कांग्रेस को लेकर। मैं फिर से बोलूंगी, 53 मंत्री पहले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ 60 ही बना सकते थे, इसलिए 7 को इंक्लूड कर लिया गया। मैं फिर से पूछूंगी, आपके यहाँ अगर प्रतिद्वंदी है तो आपके फ्रंटल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनके घर पहुंच जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई आ जाए प्रतिद्वंदी तो उसने गंगा नहा के सर्फ से धुलाई कर ली और वो पवित्र होकर आ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मुकदमे सब कुछ भूल जाए, क्योंकि आपकी गंगा में गोता लगा लिया। ये तो आपकी असलियत है, मुझे इसकी असलियत मत समझाइए। आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, आपके सांसद और आपके विधायक, हापुड़ में देखिए क्या हो रहा है, देखिए आगरा में क्या हो रहा है। आपके लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा पा रहे क्योंकि जनता इतनी नाराज है और जवाब चाह रही है। कौन सा वर्ग आपसे खुश है? किसान तो नाराज, बेरोजगार तो नाराज, युवा हताश है, औरतें असुरक्षित है। आपके साथ कौन खुश है? और मोहसिन रजा जी, एक महिला होने के नाते आज आपसे एक बात पूछती हूँ, हाथरस का मामला तो आपको याद होगा, उस दलित बच्ची के साथ क्या हुआ। और जब आपके सारे प्रवक्ताओं ने, सूचना सलाहकारों की मंडली ने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला था कि वहां रेप नहीं हुआ और सीबीआई की चार्जशीट ने उस पर रेप लिखा, तो क्या किसी एक भी व्यक्ति का तबादला हुआ? क्या किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये उत्तर प्रदेश है आपका, ये मेरा गृह क्षेत्र को आपने बना दिया है। कैसी बातें करते हैं आप हमारी हैसियत पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे सारे लोगों को गंगा में अगर गोता लग जाए तो आप आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। दिक्कत की बात यह है, आपके चुने हुए लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे हैं। मोहसिन साहब, थोड़ा खैर खाइए, थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो गई ना, आपका प्रवचन हो गया हो तो हम बहन आपको जवाब क्यों? आप मेरा भाई का जवाब दे दीजिए। भाई, हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। आप हमारी बहन है, हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। आपका भी स्वागत है, आप बेकार वहां परेशान हो रही हैं। आइए, अगर आपको काम करना है तो हमने कभी भी अच्छे लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे बंद नहीं है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, आप अच्छी लगता है, आप मुझे पता है वहाँ पर स्टेशन में जी रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोगों की कदर नहीं है। वहाँ पर जो देश के लिए काम करेगा, जो जनहित के लिए कार्य करता है, उसकी कोई कदर नहीं है। और आज महिलाओं का सम्मान अगर है कहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं। क्या बात करते हैं? देश का गौरव बढ़ा रही हैं 11 लखीमपुर में औरत का वस्त्र खींचकर, निर्वाचित आपको बताया, खींचकर महिलाओं का सम्मान कर रहे थे। खत्म लखीमपुर जैसी जगह में जाती है, उसको बचाने का तरह की प्रयास मत हिंसा करिए। अब देश हो की रही है जनता उत्तर प्रदेश में, उनको शर्म अच्छी तरह से समझ चुकी है। 4 लाख कांग्रेस बच्चे ने कुपोषित उत्तर हमेशा प्रदेश में है, देश 9 लाख लोगों में को अपने साथ जोड़ने का काम किया। हमेशा देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को मुद्दे की भी बात कर लिया करिए, इसका परिणाम मुद्दे की है। भी सवाल का आज जवाब देश देना की जनता सीखिए ने ना, जो सत्ता में रिजल्ट बैठे दिया है, तब और तक आदरणीय विपक्ष की मोदी जी के मानसिकता में नेतृत्व रहिएगा। में पूरे सवाल देश का की जवाब जनता देना को सीखिए विश्वास मोहसिन है, भाई, उनको सम्मान सवाल है, का जवाब गौरव देना बढ़ रहा है सीखिए। देश का।